हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अवर चैनल सहारिया एकेडमी। तो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट मेड ऑफ डायोड्स एंड रेजिस्टेंस। एक ऐसा सर्किट जो डायोड और रेजिस्टेंस से बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे, विच गिव लॉजिकल आउटपुट एंड फॉर इनपुट, जो लॉजिकल आउटपुट और इनपुट देता है। आउटपुट से क्या देता है? इनपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, सो इनपुट दिया है। इनपुट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इनपुट ये है इनपुट, जैसे 0 वोल्ट दिया है तो 5 वोल्ट आउटपुट आएगा, बिट्स 0 और 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं और गेट। और गेट में आपको समझ रहा होगा, एक और मतलब एक और, तो उसमें हम एडिशन करेंगे a प्लस बी। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो और गेट से हमें समझ में आ रहा होगा, और मतलब एडिशन, और मतलब एडिशन, तो एडिशन कर देंगे। अब और गेट बनता कैसे है? आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है? ये आउटपुट दिया तो यहाँ से इनपुट बना। तो आप इसे किस तरीके से बना सकते हो? कर्व बनाओगे पहले आप, सर्कल, इससे ज्वाइन कर दोगे तो ये हमारा और गेट बन जाएगा। और गेट, तो और गेट को आप कह सकते हो एक तरीके का और गेट में a प्लस बी को जोड़ देंगे। तो और गेट आप कह सकते हो, जैसे अपन एरोप्लेन, कागज का एरोप्लेन बनाते हैं, वो इसी शेप का होता है, तो आप समझ जाओगे और गेट है ये। तो और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है? आइए इसको जानते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो, एक आउटपुट a है, एक आउटपुट b है। जैसे ही आउटपुट a को हमने 0 दिया तो इनपुट भी b आएगा, लेकिन और गेट में क्या आएंगे? a प्लस बी। तो a और प्लस b को जोड़ेंगे तो 0 ही तो आएगा। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। जैसे ही हमने a को 0 रखा, b को 1 रखा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जैसे ही 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। तो और गेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और गेट क्या होता है। तो एक बार फिर से, लॉजिक गेट्स क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट मेड ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट जो डायोड और रेजिस्टेंस से बना होता है, जो लॉजिकल आउटपुट फॉर इनपुट, लॉजिकल आउटपुट देता है इनपुट के लिए। ठीक है ना? तो बेसिक लॉजिक गेट्स है, और गेट हुआ, एंड गेट हुआ, नैंड गेट हुआ। बेसिक लॉजिक गेट तो बेसिकली 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट और नैंड गेट, नॉट गेट, सॉरी, नैंड गेट तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है। अब हम बात करते हैं एंड गेट क्या होता है। सो एंड गेट क्या है? एंड मतलब एक और को मिला लेंगे, एंड मतलब एक और को जोड़ लेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। एंड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और बी को मिला देंगे, ए और बी को मिला देंगे, एंड मीन्स मिला देंगे। ए को जैसे हमने 0 रखा, बी को 0 रखा, तो उसका इनपुट भी 0 ही आएगा। ए को 0 रखा, बी को 1 रखा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे 1 रखा यहाँ 0, तो 1 और 0 0। जब हम ए को 1, बी को 1, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। तो आपको ट्रूथ टेबल में कोई भी दिक्कत होगी नहीं वैसे, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो ध्यान रखना जरूरी है। तो एंड गेट को आप कैसे रख सकते हो? जैसे गेट होता है, तो गेट कैसे शेप का होता है? इस तरीके का गेट, इस तरीके का होता है। ठीक है ना? खिड़कियां हुई, खिड़कियां भी इसी शेप की होती है, तो आप इसे ध्यान में रख लोगे, ये एंड गेट का डायग्राम है। ठीक है, और गेट को किस तरीके से आए? एरोप्लेन, और आ रहा है ना, एरोप्लेन, तो आप समझ जाओगे कि ये वाला डायग्राम है। एंड गेट, एंड गेट में उसमें गेट का एंड होगा। गेट किस सभी शेप का होता है? इस तरीके के शेप का होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है ना? सो y इक्वल टू a डॉट बी, y इक्वल टू a डॉट बी। सो और गेट और एंड गेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नॉट गेट पर। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट कैसे होता है? जैसे यहाँ पर ये एक आउटपुट है, ए आउटपुट है, जिसपे एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ से एक इनपुट बना बाई,
तो नॉट गेट में ना तो ए होगा ना भाई। कैसे? अगर एक जीरो है तो एक वन होगा, एक वन है तो एक जीरो, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल आप कह सकते हो। सो वाई पर ए का बार हो गया, बार मतलब नॉट गेट। नॉट को ए इसी तरीके से तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ए डैश ऊपर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। गेट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसी कॉम्बिनेशन? जैसे और गेट को नॉट गेट को मिला दिया, या एंड गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना गेट का। तो आइए चलते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स को पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्या होता है, एक और एक गेट्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे एंड और नॉट को मिला के नैंड गेट हो जाता है, एंड और नॉट को मिला के नैंड गेट हो जाता है। तो एंड में हमने बताया था एक दूसरे को जोड़ देता है, तो जोड़ देता है तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, एंड मतलब गेट शेप का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, ठीक है, एंड गेट बना दिया। अब नॉट गेट, ये आउटपुट है, ये नॉट गेट, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आपको समझ में आ गया, ये नैंड गेट हो गया। क्या हो गया, नैंड गेट, ठीक है ना। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो एंड और नॉट, एंड और तो पहले 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो नैंड गेट हो जाएगा। जैसे ही हम 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन इसका जो नैंड गेट आएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। नोट में रेसिप्रोकल हो जाए, 0 है तो 1 आएगा, तो 1 है तो 0 आएगा। एंड में क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। बट इसका नॉट गेट है, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 0 आ रहा है एंड गेट तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 0 इंटू 1 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इधर हम 1 इंटू 0 तो 0 का रेसिप्रोकल 1। इफ 1 इंटू 1 सो 1 का रेसिप्रोकल 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नैंड गेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉर, ओ आर दिख रहा है, और एन से नॉट, तो नॉट प्लस ओ आर मतलब और, नॉट प्लस ओ आर इक्वल टू नॉर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, और गेट प्लस नॉट गेट मिलकर नॉर गेट बन जाएगा। सो नॉट गेट और गेट, तो नॉट गेट में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और में क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। जैसे हम ए प्लस बी को एडिशन करेंगे और उसका रेसिप्रोकल नॉट गेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप इसे निकालोगे, ट्रूथ टेबल आप किस तरीके से बनाओगे, जैसे ए को हमने 0 रखा, बी को 0 रखा, तो दोनों का और मतलब एडिशन, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका नॉट गेट क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम 0 रखते हैं फिर बी में 1 रखते हैं इनपुट, तो 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, इसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। इफ 1 इंटू 1 प्लस 0 1, 1 का रेसिप्रोकल 0। इफ 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, 1 प्लस 1 का एडिशन कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। तो इसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 0, ठीक है ना। अब इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनाएंगे। सो और गेट का डायग्राम को देखिए आप, नॉट गेट को, नॉट गेट के डायग्राम को देखिए। नॉट गेट में ट्राइंगल है, और गेट में एक एरोप्लेन शेप है। तो आप एरोप्लेन शेप बना दोगे, यहाँ पर एरोप्लेन शेप बना देंगे, और ये आउटपुट बना दिया। ये ए और बी क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम यूनिवर्सल गेट के बारे में चलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब जो सभी जगह एक जैसा हो, आप कह सकते हो यूनिवर्सल सभी जगह हो गेट। दोस लॉजिक गेट्स विच कैन बी यूज टू डेवलप अदर लॉजिक गेट, ऐसे लॉजिक गेट जो अदर गेट्स को डेवलप करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, जब लॉजिक गेट को डेवलप करेंगे तो दूसरा गेट बन जाएगा। तो नैंड गेट को नॉर गेट बना देंगे, नैंड गेट को नॉर गेट बना देंगे। नैंड, तो नैंड आप समझ रहे हो, नैंड क्या है, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नैंड गेट। और नॉर क्या होता है, नॉट प्लस और गेट इज इक्वल टू नॉर गेट। तो यहाँ पर हमने नैंड गेट बना दिया, यहाँ पर हमने नॉर गेट बना दिया।
यहाँ पर हमने नैंड गेट बना दिया, यहाँ पर नॉर गेट बना दिया। तो जैसे ही हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये नैंड गेट हो गया, नैंड ये नॉर का हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। तो जैसे ही 0 को 1, 1 का 0, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक दूसरे का नॉट गेट बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा की लॉज क्या है? लॉज मतलब रूल, लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा। और एंड नॉट। और में क्या होता है? एडिशन a + b = y। और गेट में क्या देंगे? एडिशन। जब a में हम 0 को एडिशन करेंगे तो a ही आएगा, a में हम जब 1 का एडिशन करेंगे तो 1 ही आएगा, a का एडिशन a के साथ करें तो 1 आएगा, मतलब खुद का एडिशन खुद के साथ करें तो खुद ही आएगा। समझ गए होंगे? अब हम एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई, एक और एक को जोड़ देते हैं, एडिशन नहीं करेंगे, मिला देते हैं, आप कह सकते हो मिक्स कर सकते हैं। सो a × 0 = 0, a × 1 = 1, a × a = 1। a का मल्टीप्लाई a के साथ किया जाएगा तो a ही आएगा, नॉट a²। a × a = a। कहाँ पर? लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं हम। जब नॉट गेट में क्या हो जाएगा? a + a' = 1, a × a' = 0, a' × a = 0। नॉट गेट में क्या होता है? नॉट गेट में क्या होता है? तो नॉट गेट कैसे बनाए? नॉट गेट में रेसिप्रोकल, जैसे 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, a का a के साथ एडिशन करेंगे तो 1 आएगा, a के a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे a + b = b + a, a + b = b + a, और गेट हो जाएगा a × b = b × a, एंड गेट। तो ये कॉम्यूटेटिव मतलब a b होगा तो b a b होगा, a और प्लस b तो b + a b फॉलो करेगा कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जब हम a का एडिशन b + c के साथ करते हैं तो a + b + c ब्रैकेट में आ जाता है। जब a का मल्टीप्लाई b × c से करेंगे तो a × b c, तो एसोसिएटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? जब a को अलग रखेंगे, b + c को जोड़ देंगे, ठीक है, तो a × b + a × c आ जाएगा। अब हम सम अदर यूजफुल आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। a + ab, a + ab हो जाएगा a। सेकेंड आइडेंटिटी है a × a + b, a हो जाएगा। थर्ड आइडेंटिटीज पढ़ते हैं a + a के ऊपर बार × b = a + b, सो a × ab = a.b, सो a + b × a + c = a + b × c। सिक्स है a + b × a + c = a × c + b × a + b × c, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। अब हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो इससे हमारा चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स। तो फ्रेंड्स, वो सेमीकंडक्टर जो हमने 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक लेक्चर हमने दे दिया है, अब सेकंड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर है ये लेक्चर, तो इसमें आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सम अदर यूजफुल आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अब हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो डी मॉर्गन्स की 2 थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। सो फर्स्ट थ्योरम क्या है? a + b का जो बार है वो a × b का बार हम लिख सकते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है? a × b के ऊपर जो बार है वो a बार + b बार लिख सकते हैं। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, लाइन को तोड़िए और साइन को चेंज कीजिए, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया फ्रेंड्स। तो इसी से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यही। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डेरिवेशन की वीडियो लाएंगे। तो डेरिवेशन एक वीडियो की एक डेरिवेशन की एक वीडियो बनेगी। तो आपको डेरिवेशन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, कुछ लेक्चर्स हमने डाल चुके हैं, 2-3 लेक्चर हमने डेरिवेशन के डाल दिए हैं। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशंस करेंगे, लगभग हम डेरिवेशन करेंगे 20 डेरिवेशन करेंगे, तो 20 वीडियोज इसकी बनेंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे का प्लान क्या है? तो ये हमने कर लिया, तो इसके बाद हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा सभी का। तो हमने इसी साल फिजिक्स से किया, मैथ के 3-4 चैप्टर हमने मैथ्स के करा दिए हैं,
ठीक है, तो अब तो वो नहीं हो पाएगा, कंप्लीट सीरीज तो 1 महीने में नहीं हो पाएगी मैथ्स की, तो हम फिजिक्स का ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेशन की वीडियोस मिलेंगी। ये सेमीकंडक्टर में लास्ट चैप्टर बना दिया है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन है ना एग्जाम में चार डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर।